नाज़रीन, फ़ारूक अरशद को जाँ बहक हुए, उनको उसका नाहक किए हुए तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, अभी तक इंसाफ नहीं फराहम किया गया। उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। जी, मुझे बताइएगा, 1 साल मुकम्मल होने को आ गया, क्या पुलिस ने तावन किया इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ? नहीं जी, मेरे बेटे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई। मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। टाउनशिप थाना का कांस्टेबल, तीसरा जो है वो डॉल्फिन का सस्पेंडेड जो है, जो आइस का कारोबार करता है। मेरा बेटा भी वापसी पे आ रहा था, इन लोगों ने रैंसम के लिए उसको रोका। तीनों ने मिलके मेरे बेटे को वहाँ पे मारा। फिर मेरे बेटे की 9 इंजरीज हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। इन्होंने फिर मेरे बेटे की लाश की बेहुरमती करते हुए 3rd फ्लोर से मेरे बेटे को स्टेज करते हुए खुदकशी का रंग देते हुए, और इन्होंने अपनी इनिशियल उसमें इसी तरह मेरे केस को हशफ करने की कोशिश की। मैं एक कमज़ोर माँ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के अपने खून के आखिरी कतरे तक मैं अकेली भी होंगी ना, तो मैं एक बैनर उठा के और मैं उसके लिए इंसाफ मांगती रहूँगी। मैं एक रिटायर्ड कर्नल हूँ, मैंने 30 ईयर्स इस मुल्क की खिदमत की है। ये उन्होंने हमारा केस खराब किया, उन्होंने तो जो करना था कर दिया। और ये पंजाब पुलिस बहुत गुंडागर्दी कर रही है। ये जो बच्चा निकलता है, चाहे किसी के पास 10 रुपए है, चाहे किसी के 20 रुपए, उनसे ये कहते हैं कि अगर आपने ये पैसे हमें ना दिए तो हम आपको किसी न किसी केस में मुलवस कर लेंगे। ये सारे के सारे ये करते हैं कि नारकोटिक्स का कारोबार करते हैं, और फिर ये अफवाह फैलाने की कोशिश की कि बच्चे से हमदर्दी ना हो। आज तक उसने ना कोई बुरी हरकत की, ना उसके साथ वाला किसी की बुरी हरकत को उसने सपोर्ट किया, हमेशा इंसाफ के साथ रहता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हनीफ और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, फ़ारूक अरशद को जाँ बहक हुए, उनको उसका नाहक किए हुए तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, अभी तक इंसाफ नहीं फराहम किया गया। उनकी फैमिली, उनके अहले खाना, इसके अलावा जो उसके क्लास फेलो हैं, यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। उनका यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की जा रही। 1 साल मुकम्मल होने को आ गया है। इन्हीं से जानते हैं, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। जी, मुझे बताइएगा, 1 साल मुकम्मल होने को आ गया, क्या पुलिस ने तावन किया इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ? नहीं जी, मेरे बेटे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई। मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये 3 लोग थे, 2 उनमें सर्विंग पुलिस के गार्डन टाउन थाना का कांस्टेबल, और दूसरा जो है वो टाउनशिप थाना का कांस्टेबल, तीसरा जो है वो डॉल्फिन का सस्पेंडेड जो है, जो आइस का कारोबार करता है। ये तीनों जो हैं, इन्होंने एक टॉर्चर सेल बनाया हुआ था जहाँ पे ये बच्चों को रैंसम के लिए, इचरे में जहाँ पे ये रैंसम के लिए बच्चों को अगवा करते थे, वहाँ पे लेके जाते थे, उनसे रैंसम वसूल करते थे। जो नहीं देता था मारते थे, पीटते, टॉर्चर करते थे। मेरा बेटा भी वापसी पे आ रहा था, इन लोगों ने रैंसम के लिए उसको रोका और उसको जो है बड़ी मतलब ले गए वहाँ पे किसी भी तरह से उसको, क्योंकि उसके पास सारा असला था, जो भी था। बहरहाल मेरे बेटे को वहाँ पे ले गए। वहाँ पे इन्होंने तीनों ने मिलके मेरे बेटे को वहाँ पे मारा। फिर मेरे बेटे की 9 इंजरीज हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। इन्होंने फिर मेरे बेटे की लाश की बेहुरमती करते हुए 3rd फ्लोर से मेरे बेटे को स्टेज करते हुए खुदकशी का रंग देते हुए, और इन्होंने अपनी इनिशियल उसमें इसी तरह मेरे केस को हशफ करने की कोशिश की। 2 दिन तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिला। हम पूरी फैमिली उसको तलाश करते रहे। नीचे फिर फेंकने के बाद जो ये मुलजिम है वो नीचे उतरा है। उसने मेरे बेटे की आइडेंटिटी सारी ख़त्म की, उसके वॉलेट से उसका आईडी कार्ड निकाला, गाड़ी की चाबी ली, मेरे बेटे की गाड़ी, आईफोन लिया, उसकी सारी कीमती चीज़ें ली। और फिर उसके बाद वो ये दीदा दलेरी देखें, मारने के बाद, मेरे बेटे की लाश की बेहुरमती करने के बाद वो मेरे घर आया। मेरे घर का उसने दरवाज़ा गेट ट्रेसपासिंग की, मेरी गाड़ी एक्वा, उसमें उसने मेरी चीज़ें निकाली। ये बाद में वो सारा हमारी सीसीटीवी फुटेज में मेरा बेटा 2 दिन के बाद हमें मिला। मैं हर फोरम पे गई हूँ, मुझे मेरा बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। मैं एक कमज़ोर माँ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के अपने खून के आखिरी कतरे तक मैं अकेली भी होंगी ना, तो मैं एक बैनर उठा के और मैं उसके लिए इंसाफ मांगती रहूँगी। मुझे अदालत आलिया से मेरी दरख्वास्त है, ऑनरेबल मेरी अदालत आलिया, मैं एक रिटायर्ड कर्नल हूँ, मैंने 30 ईयर्स इस मुल्क की खिदमत की है। मैंने दूर दराज इलाकों में जाके लोगों के इलाज किए हैं, वज़ीरिस्तान तक
मैंने जाके लोगों के इलाज किए हैं। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, अल्लाह के सुपुर्द में अकेला छोड़ जाती थी। मेरे बेटे को, जो मेरी ज़िंदगी का सहारा था, मेरा कौन सहारा है अब? मेरा बच्चा कोई वापस ला के दे सकता मुझे? तो बिल्कुल फैमिली की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ये फ़ारूक की वालदा थी उनकी, उनका यही कहना है कि बिल्कुल जो है वो मुतमिन नहीं है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से। उनकी खाला भी मौजूद है। जी मुझे बताइएगा, क्या पुलिस की जानिब से अभी तक जो है वो आपसे तावन किया गया, आपको क्या गिले शिकवे हैं? जी हमें बात यह है कि पुलिस ने तो हमारा केस ख़राब किया, और वो चूँकि कांस्टेबल थे और सर्विंग थे, और बल्कि उन्होंने उसी के ऊपर पर्दा डाला ताकि हमारी पुलिस की बदनामी ना हो। इन शॉर्ट हम जो चीज़ें हुई हैं, और उन्होंने दो को तो इस तरीके से किया कि उनको नॉमिनेट, मतलब बहुत, मुझे तो नहीं पता कौन सी दफात में रखा, बस एक को किया, ठीक है ना, जिसकी फुटेज हमने ही उनको दी। यानी पुलिस ने कुछ नहीं किया। और इस तरह से है कि अगर ये उन्होंने हमारा केस ख़राब किया, उन्होंने तो जो करना था कर दिया। और ये पंजाब पुलिस बहुत गुंडागर्दी कर रही है। ये आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, रूटीन में यह है कि 2-4 कांस्टेबल वहाँ पे खड़े होते हैं। जो बच्चा निकलता है, चाहे किसी के पास 10 रुपये है, चाहे किसी के 20 रुपये, उनसे ये कहते हैं कि अगर आपने ये पैसे हमें ना दिए तो हम आपको किसी ना किसी केस में मुलव्वस कर लेंगे। तो इस तरह से ये आम यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। उस दिन हमारे बच्चे की कमबख्ती आ गई, और उन लोगों को ये फील हुआ कि ये काफ़ी, यानी इसकी माँ है, कर्नल है, या जो भी था, उस बच्चे से उन्होंने पूछा, और वो हैवी अमाउंट के उसमें थे, वो थोड़े बहुत पैसों में नहीं थे। तो इस सिलसिले में उसको अगवा करके वो इशरे के फ्लैट में ले गए। जब उसको पता चल गया कि मैं गलत हाथों में आया हूँ, तो वो उसमें इस तरह से हुआ कि वो जैसे उसने भागने की कोशिश की, उन्होंने उसको जख्म यहाँ से मारा, और उस बंदे के पास पिस्टल थे, जिस पिस्टल से उसको लेकर गए वो जो हमजा था वो बंदा। उसके बाद इस तरह से था कि उन्होंने उसकी 9 इंजरीज आई, और उन्होंने जोर को जो भी किया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको नीचे फेंक दिया, और फिर ये बाहर शोर मचा दिया कि जी ये खुदकशी है, खुदकशी। लेकिन बाद में तो ये तो साबित हो गया कि ये उसका मर्डर किया। इसके बाद इन्होंने ये भी किया कि जो एक बंदा है, ये सारे के सारे ये करते हैं कि नारकोटिक्स का कारोबार करते हैं, और फिर ये अफवाह फैलाने की कोशिश की कि बच्चे से हमदर्दी ना हो। उसमें उन्होंने इस तरह से किया कि कहीं ये इस तरह से तो नहीं था। पुलिस ये बार बार हमसे कहे ना, मेरी बहन से बार बार पूछे, आपका बच्चा ये तो नहीं करता था, ये तो नहीं करता था। जब उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई, एक एक चीज़, हर चीज़ वो क्लियर है, और वो मेरी बहन के पास है। मीडिया कहेगा तो हम जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सब चीज़ें वाज़ह हो चुकी हैं, और उनके दोस्त जो यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़ते थे, इनसे भी जानते हैं कि फ़ारूक का क्या रोल होता था, आपकी नज़र में कैसा था, आपके साथ एक वक्त गुजारा उसने यूनिवर्सिटी में? जी फ़ारूक माशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर से इकट्ठे थे जी। वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, हर बंदे को मुश्किल में वक्त, जब किसी का मुश्किल का वक्त हो, हर बंदे का साथ देता था। आज तक उसने ना कोई बुरी हरकत की, ना उसके साथ वाला किसी की बुरी हरकत को उसने सपोर्ट किया। हमेशा इंसाफ के साथ ठहरता था जी। ये जो जुल्म और बर्बरियत हुई है, इसके ख़िलाफ़ हम आला अदलिया से मिन्नत करते हैं जी, हमें इंसाफ चाहिए, और हर तरीके से हमें इंसाफ चाहिए जी। और भी दोस्त उनके मौजूद हैं, बताइएगा फ़ारूक के बारे में। सर एक सिंपल बात है, एक अच्छा लड़का था, वो हमारे पास से तो चला गया हुआ है, हम उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन अपील यही है कि इस तरह के जो खौफनाक दरिंदे बाहर फिर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा मुल्क बदनाम हुआ है ना, जहाँ ऐसे अच्छे बच्चे जो जितने भी होते हैं वो यहाँ से या तो चले जाते हैं, यहाँ पे मुल्क में ऐसे लोग उनको मार देते हैं, या उनको किसी ऐसी चीज़ में मुलव्वस कर देते हैं जिसके बाद उन बेचारों की ज़िंदगी रहती नहीं है, या इतना घटिया हरकत यहाँ पे होती है। जी बिल्कुल, उनके क्लास फेलोज का यही कहना था कि एक अच्छा वक्त गुजरा, और कोई उसमें कभी ऐब नहीं देखा गया, किसी के काम आने वाला या मुश्किल वक्त में दोस्तों के भी काम आता था। तो उनकी फैमिलीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके घर वाले एहतजाज कर रहे हैं। आला हुकाम से और अदलिया से इंसाफ की अपील की जा रही है। जी।